बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और वो है मैट्रिसेस। आज की वीडियो के बाद नेक्स्ट जो 2-3 वीडियोस होंगी वो भी इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम मैट्रिसेस की टाइप्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मैट्रिसेस के डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं और इक्वेशंस को कैसे मैट्रिसेस के जरिए से सॉल्व करते हैं वो भी आपको करना सिखाएंगे। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। Matrix is a set or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by two brackets. मैट्रिक्स एक सेट को या ग्रुप ऑफ नंबर्स को कहते हैं जिसको हम इस तरह से एक एरे में अरेंज कर लेते हैं और अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसकी गिट ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ये आप देखें तो ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और हमने नंबर्स या कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल कर दिए हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर ये नंबर्स लिखे होते हैं या जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करने का बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसमें से जो मेजर 2 एडवांटेज हैं वो ये हैं कि आपको जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह कैंसिलेशन करनी पड़ती है वेरिएबल्स की, वो तमाम चीज़ों से आप जो है वो मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके वो तमाम चीज़ें हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड ये है कि हम आसानी के साथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मैट्रिक्स अलजेब्रा को हम आसानी से कंप्यूटराइज्ड मैथमेटिक्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें आसानी से आप इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर उनका आंसर्स भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस की, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैट्रिक्स कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम रोज और कॉलम्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स की रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स या रोज क्रॉस कॉलम्स जो हैं वो मैट्रिक्स की डायमेंशन बताता है। इसको डायमेंशन भी कहते हैं, साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके जरिए से आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 1 2 4 ये रो है, ये 4 - 1 5 ये रो है, 3 3 3 ये रो है। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन यूं बनती है इस तरह से ऊपर से नीचे, ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसको हम नाम क्या देंगे कि 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं। इसका ऑर्डर आ गया या इसका साइज आ गया। सेकंड अगर आप एग्जांपल देखें तो ये आपके सामने 1 और 2 रोज हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो पहले रोज आपने लिखनी है। रोज कितनी है, 2, तो 2x4, तो 2x4 मैट्रिक्स। सेम इस तरह से ये एक रो है इसके अंदर और कॉलम्स कितने आगे, 2 कॉलम्स आगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये 1x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, कि 1 रो एंड 2 मैट्रिक्स। इसमें ये रूल है कि आपने हमेशा जो पहला नंबर है इसमें वो रोज को शो करता है और सेकंड नंबर इसमें कॉलम्स को शो करता है। कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं कि बोल्ड लेटर्स से शो करते हैं। और अगर जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की हम बात करें तो उसमें हम एलिमेंट्स जो हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स से शो करते हैं। जिस तरह एक मैट्रिक्स ए है उसको यहाँ पे हमने ऑर्डर लिख लिया m×n। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर m क्या है, रोज हैं। तो अगर आप देखें तो रोज m है, ठीक है। ये जो है ये रोज कितनी है, m तक जा रही हैं और n इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो अगर आप कॉलम्स देखें तो ये कॉलम्स कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो m और n कैन बी एनी नंबर्स, 2 × 3 2x3 2x4, ठीक है। तो ये इसकी एक जनरल स्पेसिफाइड फॉर्म आ गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही आसान लफ्ज़ों में भी समझाऊंगा। तो आपने मुझे फॉलो करना है, आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। और आपने फिर फीडबैक में भी हमें बताना है कि क्या आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गई है कि नहीं आई। नंबर 1, फर्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की उसको हम कॉलम मैट्रिक्स या वेक्टर कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो इसमें आप देखेंगे एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये आप देखें तो उसमें 1 कॉलम है। ये अगर आप देखें तो ये जनरल फॉर्म हमने कर दी थी। रोज देखें बहुत सारी हैं, ये 2 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम क्या है, 1 है। जब भी सिंगल कॉलम होगा तो उसको हम उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स या उसको वेक्टर का नाम भी हम देते हैं।
सेकंड जो टाइप है वो कॉलम मैट्रिक्स की तरह है रो मैट्रिक्स। इसके भी नाम से आपको समझ आ गई होगी बात कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी कि जिसमें कॉलम्स जितने मर्जी हों लेकिन रो हमेशा क्या होगी 1। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो तो वो रो मैट्रिक्स है, और कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो तो उसको हम सिंपल कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड जो टाइप है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी काफ़ी आसान टॉपिक है, टाइप है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी शेप रेक्टेंगल में बनती है आसान लफ्ज़ों में। और रेक्टेंगल शेप कब बनेगी कि जब आपके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, जब m इज नॉट इक्वल टू n, m क्या था नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो आप देखें तो यहाँ पे 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये अगर कंप्लीट हम इसको शेप कंप्लीट कर लें तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। सेम तरह ये अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये जब भी ये बराबर नहीं होगा तो आप देखें तो ये रेक्टेंगल की तरह की एक शेप बन रही है, दोस्तों हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आसान लफ्जों में यह है कि यानी कि जब आपको उस मैट्रिक्स देखें और आपको स्क्वायर की शेप बनती हुई नजर आए, वो कब नजर आएगी जब आपके रोज और कॉलम्स क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए। जिस तरह ये आप देखें तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। यहाँ पे अगर आप देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। और ये अगर आप गौर करें तो ये स्क्वायर बनता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर इक्वल हो जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिफ्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपने समझना है ये जो क्रॉस है ना, यहाँ से यूं अगर मैं लगाऊं, ये देखें 1 2 1 जो लिखे हुए हैं इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, कि टॉप लेफ्ट से हम क्या किस तरफ आए, राइट की तरफ आए, तो ये डायगोनल है। इस तरह इस मैट्रिक्स से अगर आप देखें तो ये डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं कि डायगोनल के अलावा तमाम नंबर्स क्या हो जाएं, जीरो अगर हो जाएं तो उसको हम ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो यहाँ 1 2 1 लिखा हुआ है, नॉन जीरो नंबर्स हैं, और बाकी तमाम नंबर्स अगर आप देखें तो ये क्या हैं, ये जीरो हैं तमाम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि डायगोनल में अगर आप देखें तो नॉन जीरो नंबर और डायगोनल के अलावा जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जो डायगोनल हो और उसके जो डायगोनल में नंबर्स हैं वो 1 हो। देखिए पिछली एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो हमने क्या कहा कि डायगोनल में नॉन जीरो हो, उसमें कोई भी नंबर्स आपके सामने लिखे हुए तो 5 7 8। लेकिन अगर आपका डायगोनल में 1 आ जाए और बाकी तमाम नंबर जीरो हो जाए तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हम फ्यूचर में इसको प्रूव भी करेंगे। जिस तरह नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर जो हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, कि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर सेम रहता है। जैसे 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर आप उसको किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता, वो जो कोई और मैट्रिक्स होगा वही आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा से सुन लें कि जब आपके डायगोनल में तमाम 1 आ जाएं और डायगोनल के अलावा तमाम जीरो आ जाएं तो उसको ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सेवंथ टाइप है नल या जीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी बहुत आसान है कि जब कोई भी मैट्रिक्स हो आपको किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है, उसके तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो आ जाएं, सब के सब जीरो हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, एट्थ मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी इंटरेस्टिंग है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है कि जब आपके एक डायगोनल के ऊपर वाले नंबर या एक डायगोनल के नीचे वाले नंबर जीरो हो जाएं। अगर आप देखें ये डायगोनल है ना 1 1 3,
तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये 3 नंबर्स बनते हैं, ये तीनों क्या हो गए 0, तो इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरह ना। ठीक है, ये आप देखें 1 1 3, ये इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे देखें 1 1 3, ये नीचे हमने क्या कर दिया, नीचे वाले नंबर 0, तो डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे वाले नंबर अगर सिर्फ वही 0 हो तो फिर वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल ऊपर आए, ये देखें ना, ये 1 1 3 ऊपर आ रहा है और 0 नीचे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यह आपने याद रखना है कि अपर का मतलब 0 नहीं है, मतलब 0 अगर ऊपर होंगे तो इसका मतलब अपर नहीं है, बल्कि अगर डायगोनल ऊपर हो, देखिए ना ये 0 0 है और डायगोनल कहाँ पे, इसके ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सेम इस तरह से यहाँ पे ये आप देखें तो ये डायगोनल आ गया, ये इसके नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, तो डायगोनल ऊपर है तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंड टाइप इसकी ऑपोजिट है कि जब इसको लोअर ट्रायंगुलर, लोअर का मतलब क्या है कि 0 ऊपर आ गए, यहाँ पे अगर आप देखें अबव है और डायगोनल इसके नीचे है। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी कि ये इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लास्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि जो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स, कि जिसके डायगोनल में नंबर्स हों और डायगोनल के अलावा तमाम नंबर्स 0 हों, लेकिन जो डायगोनल में नंबर हैं वो तमाम क्या हो जाएं, अगर बराबर हो जाएं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो 2-3 टाइप्स ऑफ ये हमने पढ़ी हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके में डायगोनल में डिफरेंट नंबर आते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ हो, ठीक है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है और बाकी तमाम 0 हों। अगर एक तरफ 0 हो जाए तो उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नीचे वाले नंबर 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर वाले नंबर 0 हो तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, और अगर ये इस डायगोनल के अंदर 1 1 1 आ जाए और बाकी तमाम नंबर 0 हो जाए तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये डायगोनल के नंबर अगर सेम हो जाए और बाकी तमाम 0 हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये तमाम मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक टाइप्स थी, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो हमने आज की इस वीडियो में तमाम की तमाम कवर कर ली हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आज की वीडियो से हासिल कर ली होगी। फ्यूचर में हम इसी टॉपिक के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम आपको मैट्रिक्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और उसके ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस और हैं, जैसे उसका डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, ये तमाम भी हम आपको एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।